Hello students, myself Kapil Kumar, instructor in RBS Polytechnic Bijpuri। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको मेसोसॉफ्ट क्या होती है, मेसोसॉफ्ट कितने प्रकार की होती है, मेसोसॉफ्ट में क्या क्या टूल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। आगे हमें प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेनी चाहिए मेसोसॉफ्ट की, कि महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती हैं और कौन सी होती है। ईंट हमें कैसे रखनी चाहिए, सीमेंट कितने में मिलाना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए प्रैक्टिकल करने से पहले। तो हम प्रैक्टिकल करेंगे उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे सिविल निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सिविल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको बात ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ईंटों की चिनाई करने से पहले ईंटों को अच्छी तरह से तराई कर लेनी चाहिए। जब हम किसी चीज़ की जब चिनाई करते हैं, कोई दीवार लगाते हैं, उससे पहले हमें ईंटों की अच्छी तरह से तराई कर लेनी चाहिए। ईंटों को अच्छी तरह से पानी में भिगो देना चाहिए, उसके बाद हम चिनाई करेंगे। इससे हमारा सीमेंट और बालू का मिश्रण है जो अच्छी तरह से चिपक जाए और दीवार हमारी मजबूत बने। आगे हमारा पॉइंट है, सीमेंट को नमी से बचाना चाहिए। सीमेंट को नमी से बचाना चाहिए। सीमेंट को कभी गीले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, या कहीं जहाँ पे ओस वोस पड़ रही, सीमेंट को खुले में नहीं रखना चाहिए। सीमेंट को हमेशा एक कमरा, बरामदा जो होता है, या टीन शेड जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं, पर वहाँ जहाँ रखें वहाँ वो नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, भीगा हुआ ओस वोस उधर नहीं आनी चाहिए, जिससे हमारा सीमेंट ख़राब हो जाता है और उसमें ढेले ढेले से पड़ जाते हैं और वो कोई काम का नहीं रहता है। तो सीमेंट कह सकते हैं सीमेंट हमारा ख़राब हो जाता है। आगे हमारा, चिनाई करने के लिए सीमेंट एवं बालू का मिश्रण अच्छी तरह से एक साथ मिक्स होना चाहिए। चिनाई करने के लिए सीमेंट एवं बालू का मिश्रण अच्छी तरह से एक साथ मिक्स होना चाहिए। चिनाई करेंगे हम, उससे पहले सीमेंट और बालू को मिलाना पड़ेगा। सीमेंट और बालू को मिलाना पड़ेगा, मिलाएंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, तभी आगे हम चिनाई कर सकते हैं उससे। तो इसको हमें सीमेंट और बालू को अच्छी तरह से मिक्स कर देना चाहिए, करके तभी चिनाई करनी चाहिए। जितना हमें पता हो कि कितने तसलों में कितना सीमेंट डालना है, जैसे 4 तसलों में कितना सीमेंट डालना है, 4 तसले बालू के हैं उसमें कितना सीमेंट डालना है, इस तरीके से उनको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही हम चिनाई कर सकते हैं। आगे है हमारा पॉइंट, चिनाई के लिए सीमेंट बालू के मिश्रण का अनुपात। चिनाई के लिए सीमेंट और बालू चिनाई के लिए सीमेंट और बालू के मिश्रण का अनुपात 1:4 से लेकर 1:8 तक होता है। यह ईंटों के साइज एवं चिनाई के साइज पर निर्भर करता है। यह ईंटों के साइज एवं चिनाई का साइज
पर निर्भर करता है। जैसे अब हमें दीवार लगानी है 4 इंची की, 4 इंची चौड़ी, तो हमें सीमेंट और बालू का मिश्रण चाहिए 1:4, जिससे हमारी दीवार मजबूत हो जल्दी। अगर हमें 9 इंची की दीवार बनानी है तो हम 1:6 भी कर सकते हैं, 6 परात बालू और 1 परात सीमेंट, इस तरीके से हम कर भी सकते हैं। अगर हमें 4 इंची की दीवार बनानी है तो 1:4 का ही, 1:4 का मतलब समझ रहे हैं, 1 परात सीमेंट, 1 तसला सीमेंट और 4 परात बालू या बजरफुट जो होती हैं, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आगे हमारा सामान्य अवस्था में आरसीसी की ढलाई के लिए, सामान्य अवस्था में आरसीसी की ढलाई के लिए बालू एवं गिट्टी का मिश्रण, का मिक्सिंग अनुपात 1:2:4 का होता है। सामान्य अवस्था में आरसीसी की ढलाई के लिए सीमेंट, बालू एवं गिट्टी के मिश्रण का मिक्सिंग अनुपात 1:2:4 का होता है, अर्थात 1 भाग सीमेंट, 2 भाग बालू और 4 भाग गिट्टी। ये होता है एक तसला सीमेंट, 2 तसले बालू के और 4 तसला गिट्टी। इस तरीके से जब हम कोई आरसीसी लेंटर वेंटर डालते हैं तो उसके लिए इस तरीके का अनुपात हमें चाहिए। 1 परात सीमेंट, 2 परात बालू और 4 परात गिट्टी। और आगे हमारा सभी जोड़ाई, ढलाई एवं प्लास्टर करने के लिए, सभी जोड़ाई, ढलाई एवं प्लास्टर करने के लिए थोड़ी तराई के बाद लगभग 1 सप्ताह तराई जरूरी करनी चाहिए। 1 सप्ताह तराई जरूर करनी चाहिए। ढलाई की अवस्था में ये तराई 12 से 15 दिन तक होनी चाहिए। अगर हम कोई दीवार बनाते हैं और उसकी तराई नहीं करते तो वो दीवार, उसमें दरारें आ जाती हैं, तो दीवार हमारी टूट जाती है जल्दी। अगर उसकी तराई करते रहेंगे लगातार 1 सप्ताह तक तो दीवार और मजबूत हो जाएगी। अगर यहाँ कोई हमने लेंटर डाला है या कुछ किया है, लेंटर डाला या लेंटर की छत बनवाई है, तो उसकी तराई कम से कम 15 दिन करनी चाहिए हमें, नहीं तो लेंटर में भी दरारें आ जाएंगी, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। जैसी दीवार कमज़ोर होगी ऐसी लेंटर भी कमज़ोर होता है। कम से कम कोई दीवार बनाते हैं तो कम से कम एक, कोई दीवार या कोई घर बनाते हैं ईंटों से, तो उसकी तराई 1 सप्ताह तक मिनिमम 8 दिन होनी चाहिए। और लेंटर से कोई घर बनता है तो लेंटर की तराई कम से कम मिनिमम 15 दिन होनी चाहिए। आगे हमारा आरसीसी की ढलाई के लिए बनने वाला मिश्रण एकसार एवं अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। आरसीसी, अगर कहीं लेंटर डालें आरसीसी की ढलाई के लिए बनने वाला मिश्रण एकसार, जैसे अब हमने अभी अनुपात बताया था आपको, एक तसला सीमेंट, 2 तसले बालू और 4 तसले गिट्टी। इसी अनुपात में हमें मिक्सिंग मशीन में बराबर इसी तरीके से डालना है। ये नहीं कि आपने 2 तसले सीमेंट डाल दिया, 1 तसला बालू डाल दी और 2 तसले गिट्टी डाल दी, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से मिले होने चाहिए इसी रिदम में। 1 परात सीमेंट, 2 परात बालू और 4 परात गिट्टी, अन्यथा ढलाई में खामियां आ सकती हैं। जैसे अभी बताया था, कोई लेंटर डालते हैं तो उसमें
कमियां आ जाती हैं, खामियों को कमियां कहते हैं, या डिफेक्ट कोई दोष आ जाता है। इस तरीके से हमें बिल्कुल तरीके से काम करना है या कराना है, जैसे रिदम बताया, या 2 परात 4 परात इस तरीके से काम करना है। छतों की ढलाई के लिए फाउंडेशन एवं नमी वाली जगह पर काम करने के लिए, छतों की ढलाई के लिए फाउंडेशन एवं नमी वाली जगह पर काम करने के लिए मिश्रण में डंप प्रूफ कंपाउंड यानी डीपीसी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मिश्रण में डीपीसी को मिला देना चाहिए ताकि नमी ऊपर न आ पाए। एक अलग से सीमेंट होता है डंप प्रूफ कंपाउंड, उसको हम जब ढलाई करेंगे या वो लेंटर वेंटर डालेंगे तो उसमें हमें मिला देना चाहिए। उसमें हमारी दीवार में या लेंटर में नमी नहीं रह पाएगी। नमी को रोकने का काम करता है डंप प्रूफ कंपाउंड। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट है सीमेंट एवं बालू के मिश्रण को जो चिनाई करने के लिए या प्लास्टर के लिए काम आता है मसाला मोस्टर बिल्डिंग मिक्सर कहलाता है। सीमेंट एवं बालू के मिश्रण को जो चिनाई करने के या प्लास्टर करने के लिए काम आता है वो मसाला मोर्टार और बिल्डिंग मिक्सर कहलाता है। तो आगे अगले वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मेसन शॉप के लिए ये यहाँ पे आज समाप्त होता है थ्योरी वर्क। आगे वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि पहला प्रैक्टिकल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, थैंक यू।